हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रथ पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अक्षय तृतीया का महात्म्य और उसकी पौराणिक कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करने से उसका कई गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान के 6वें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन परशुराम जयंती भी मनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया से ही सत्य युग यानी स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि इस दिन से वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। इसलिए इस दिन अक्षय तृतीया को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ काम करने से उससे सफलता प्राप्त होती है और मन वांछित फल प्राप्त होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान और भोले बाबा की मन से पूजा करने से और शास्त्रीय अनुसार पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। हर वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो वस्तु भी दान की जाती है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथाएं। इसलिए इस बार अक्षय तृतीया 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पुराणों में अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्तों में एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे ही किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कामों को कर सकते हैं। काफ़ी शुभ माना जाता है। इस साल की अक्षय तृतीया काफ़ी खास है। इस दिन रवि योग के साथ साथ धन योग, गज केसरी योग, शुक्रादित्य योग, मालव्य योग के साथ सस राजयोग बन रहा है। ऐसे में इस शुभ योगों में माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्तों में एक माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रेरित हैं। माना जाता है कि इस दिन से कई युग जैसे सतयुग, द्वापर और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन परशुराम जयंती भी मनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया से ही सतयुग यानी स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि इस दिन से वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत लिखना आरंभ किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को श्री कृष्ण और सुदामा से संबंधित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र सुदामा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को श्री कृष्ण और सुदामा से संबंधित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। एक बार अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण अपने मित्र से काफ़ी समय के बाद मिले। वह काफ़ी गरीब थे, इसलिए अपने परम मित्र की सहायता मांगने के लिए आए थे। जब श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में पता चला तो वो खुद दौड़कर अपने महल से द्वार पर उन्हें लेने के लिए आए। सुदामा अपने मित्र द्वारा भव्य स्वागत देखकर दंग रह गए। ऐसे में श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि आखिर भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, लेकिन केवल कच्चे चावल लाने के कारण वह शर्मिंदा हो गए और अपने मित्र को ना दे सके। लेकिन श्री कृष्ण के जिद करने पर उन्हें वह चावल की पोटली उनके तरफ बढ़ा दी। श्री कृष्ण में बिना संकोच किए उन चावलों को खा लिया। इसके साथ ही सुदामा से इतने साल बाद आने का कारण पूछा तो उन्होंने संकोच में अपने मित्र को कुछ नहीं बताया। इसके बाद वह अपने मित्र श्री कृष्ण के पास कुछ दिन रहकर बिना कुछ मांगे घर की ओर जाने लगे।
लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुँचे तो अचंभित रह गए कि उनकी झोपड़ी की जगह इतना भव्य महल बना हुआ है, जिससे उन्हें लगा कि वह रास्ता भटक गए हैं। जैसे कि सुदामा की पत्नी को पता चला कि पति आए हैं, वह खुद उन्हें द्वार पर लेने के लिए आ पहुंची। गहनों से लदी अपनी पत्नी को देखकर वह कहने लगे, देवी शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। तब पत्नी ने पूरी घटना बताई। जब सुदामा को इस बात का एहसास हुआ कि यह उन्हीं का महल है तो वह भाव विभोर हो गए कि अपने परम मित्र से बिना कुछ कहे उन्होंने सब कुछ पा लिया। इसी के कारण इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में बनाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य के कार्य मंगलकारी माने जाते हैं और इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन भोले बाबा को भी शाम को दान पुण्य करके उन्हें जल अर्पित करके पूजा करनी चाहिए, जिससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, महात्म्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जो भी त्रुटि होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस और पौराणिक कथाओं में सिर्फ पौराणिक कथाएं और मनमोहक भजन दिखाए जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान की, भोले बाबा की